क्या एक इंसान पैदा होते ही महान होता है, या हालात उसे ऐसा बना देते हैं कि दुनिया उसे महान या खतरनाक कहने लगती है? क्योंकि इतिहास हमें एक अजीब सच बताता है, जो लोग सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं वही कभी कभी सबसे ज्यादा आग लेकर उठते हैं। और यही कहानी है डेनिस टारगेरियन की, एक ऐसी लड़की की जिसके पास बचपन में कुछ भी नहीं था सिवाय एक नाम के, और उस नाम का बोझ ही उसकी किस्मत बन गया। हम इसे गेम ऑफ थ्रोन्स में देखते हैं, महल में जन्मी बच्ची, लेकिन उसे महल याद ही नहीं। जब वो बहुत छोटी थी उसके परिवार का तख्ता पलट दिया गया, राज्य छिन गया, पिता मारे गए, और जो कभी राजघराना था वो रातों रात भगोड़ा बन गया। उसके बाद उसका बचपन शहरों में नहीं, दरवाजों के बाहर गुजरा, एक शहर से दूसरे शहर, एक मेहमान से दूसरे मेहमान। कोई घर नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई बचपन नहीं। उसके पास बस एक ही चीज थी, उसका भाई। लेकिन वो भाई नहीं, उसके अतीत का बोझ था। वो हर रात उसे एक ही बात याद दिलाता, तुम रानी हो और एक दिन हम अपना सिंहासन वापस लेंगे। पर सच ये था, वो सिंहासन उसका सपना नहीं था, उसका भाई का जुनून था, और उस जुनून की कीमत वो खुद बनने वाली थी। एक दिन उसने फैसला किया, पूर्व के एक शक्तिशाली योद्धा राजा से सौदा किया जाएगा। सेना के बदले शादी। उसकी शादी नहीं हुई, उसे दे दिया गया। उस दिन वो चुप थी, डरी हुई थी और बिल्कुल अकेली थी। उसे उस आदमी की भाषा तक समझ नहीं आती थी जिससे उसका विवाह हुआ था। उसे लगा उसकी जिंदगी अब खत्म हो गई। शादी में उसे 3 अंडे तोहफे में मिले, काले पत्थर जैसे, ठंडे। सबने कहा सुंदर है पर बेकार, क्योंकि दुनिया मान चुकी थी कि ड्रैगन अब सिर्फ कहानियों में होते हैं। शुरुआती दिन उसके लिए कैद जैसे थे, न अपना घर, न अपने लोग, न अपनी आवाज। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदला। उसने डरना बंद किया, उसने बोलना सीखा, उसने लोगों को देखना शुरू किया और समझना भी। और पहली बार उसने खुद को कमजोर मानना बंद किया। उसका पति उसे सम्मान देने लगा, लोग उसे सुनने लगे, और उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास जम लेने लगा। लेकिन एक इंसान था जिसे यह बदलाव पसंद नहीं आया, उसका भाई। वो उसे पहले की तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। जिस लड़की को वो आदेश देता था, अब वो उसे अनदेखा करने लगी थी। एक रात उसने सबके सामने उसे धमकाया, अपमानित किया और कहा वो उसे और उसके बच्चे को मार देगा अगर उसे सेना नहीं मिली। वो भूल गया था कि अब वो अकेली लड़की नहीं रही। उस रात उसका अंत हुआ। पिघले सोने का ताज उसके सिर पर डाला गया। वो चिल्लाया और मर गया। उसने पहली बार किसी अपने को मरते देखा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, राहत थी। पहली बार उसका अतीत उससे अलग हुआ था, लेकिन किस्मत उसे शांति देने नहीं आई थी। कुछ समय बाद उसके पति को घातक चोट लगी। उसे बचाने के लिए उसने ऐसी शक्ति का सहारा लिया जिसे लोग जादू कहते थे। वो जीवित तो बचा, लेकिन वो वही इंसान नहीं रहा, एक खाली शरीर। उसने समझ लिया कुछ चीजें बचाई नहीं जा सकती, और उसने खुद उसके जीवन का अंत किया। उस रात वो बिल्कुल अकेली रह गई, न परिवार, न घर, न भविष्य। और तब उसने एक फैसला लिया, या तो वो यही खत्म होगी या फिर आज से जन्म लेगी। उसने चिता सजाई, ड्रैगन के अंडे उसमें रखे और खुद आग में चल दी। सबको लगा वह मर जाएगी। सुबह सूरज उगा और राख के बीच एक आकृति खड़ी थी। वो जिंदा थी और उसकी बाहों में 3 जीवित ड्रैगन थे। उस पल कहानी बदल गई। अब वो भागती हुई राजकुमारी नहीं थी, वो चमत्कार थी। लोग उसके सामने झुक गए, लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं, उसके अंदर हुआ था। उसे लगा शायद वह किसी कारण से बची है, शायद वो सिर्फ जीने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए पैदा हुई है। रेगिस्तान में भूख, प्यास और मौत के बीच चलते हुए भी वो हार नहीं मानी। हर कदम के साथ उसका विश्वास बढ़ता गया, और उसी विश्वास के साथ एक खतरनाक विचार जम लेने लगा, अगर किस्मत ने मुझे चुना है तो मुझे दुनिया बदलनी चाहिए। और इतिहास गवाह है, जब कोई इंसान खुद को किस्मत का चुना हुआ मान लेता है, तभी उसकी कहानी महान भी बन सकती है और डरावनी भी। यही एक डरी हुई लड़की खत्म हुई और एक ऐसी रानी जन्मी जिससे दुनिया या तो प्यार करेगी या एक दिन कांपेगी। आग से जन्म लेने के बाद दुनिया बदल गई थी, लेकिन असली सवाल यह था, क्या दुनिया उसे स्वीकार करेगी? 3 छोटे ड्रैगन उसके कंधों पर बैठे थे और उसके सामने अनिश्चित भविष्य फैला था। डेनिस टारगेरियन अब सिर्फ एक निर्वासित राजकुमारी नहीं रही थी, वो एक प्रतीक बन चुकी थी।
लेकिन प्रतीक पेट नहीं भरते, सेना नहीं बनाते और सिंहासन नहीं जीतते। रेगिस्तान ने उसकी परीक्षा ली। भूख, प्यास, थकान, उसके साथ चलने वाले लोग एक एक कर गिरते जा रहे थे। फिर भी वो आगे बढ़ती रही, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ सपना नहीं था, उसके पास सबूत था कि वो असंभव को संभव कर सकती है। आखिरकार वे एक समृद्ध शहर पहुंचे, ऊंची दीवारों वाला, व्यापार से भरा, अहंकार से भरा हुआ। वहां के शासकों ने उसका स्वागत किया, लेकिन सम्मान से नहीं, जिज्ञासा से। वे उसके ड्रैगनों को खिलौना समझते थे। उनके लिए वो एक दिलचस्प कहानी थी, खतरा नहीं। लेकिन उसी शहर में पहली बार उसे साजिश का सामना करना पड़ा। उसके ड्रैगन चोरी हो गए। वो पल अलग था। उसने पहले भी लोग खोए थे, भाई, पति, अजन्मा बच्चा, लेकिन ये अलग था। ड्रैगन उसके लिए सिर्फ शक्ति नहीं थे, वे उसका पुनर्जन्म थे। वो एक जादुई मीनार तक पहुंची, जहां उसे धोखे से कैद कर लिया गया। वहां उसे बताया गया कि उसका चमत्कार यही खत्म हो जाएगा, कि दुनिया चमत्कारों को स्वीकार नहीं करती, उन्हें कैद कर लेती है। लेकिन उसने पहली बार डर के सामने सिर नहीं झुकाया। उसने अपने ड्रैगनों को पुकारा, और जब उन्होंने आग उगली तो वो सिर्फ मीनार नहीं जली, उसके अंदर का डर भी जल गया। वो बाहर निकली, और अब कोई उसे कमजोर समझने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। पहले वो जीवित रहने के लिए लड़ रही थी, अब वो जीतने के लिए सोचने लगी। लेकिन जीतने के लिए सेना चाहिए थी, और सेना खरीदनी पड़ती है। इस खोज में वो दास सैनिकों के शहर पहुंची, एक ऐसा स्थान जहां बच्चों को बचपन से दर्द सहना सिखाया जाता था, ताकि वे बिना सवाल किए आदेश माने। वे इंसान नहीं, हथियार बना दिए जाते थे। उसे प्रस्ताव दिया गया, सोने के बदले हजारों प्रशिक्षित सैनिक। उसके सलाहकारों ने कहा, यही मौका है, इनके साथ तुम वेस्ट्रोस जीत सकती हो। वो उन सैनिकों को देखती रही। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न डर, सिर्फ खालीपन। और उसी पल उसने एक फैसला लिया, जिसने उसकी छवि हमेशा के लिए बदल दी। उसने पूरी सेना खरीदी, और फिर उनके मालिक को मरवा दिया। सब हैरान रह गए। फिर उसने उन सैनिकों की ओर मुड़कर कहा, तुम आजाद हो, अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। कोई नहीं गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उन्हें गुलाम नहीं, इंसान समझा था। उस दिन उसने सिर्फ सेना नहीं पाई, उसने विश्वास पाया, और विश्वास से बड़ी ताकत कोई नहीं। इसके बाद शहर दर शहर उसका नाम फैलने लगा। जहां जंजीरें थी, वहां विद्रोह हुआ। जहां गुलामी थी, वहां आग लगी। लोग उसे मीसा कहने लगे, मां। अब वो सिर्फ अपने सिंहासन की बात नहीं करती थी, वो दुनिया बदलने की बात करती थी। लेकिन हर जीत के साथ एक और बदलाव हो रहा था। उसे यकीन होने लगा कि वो सही है, हर बार सही। जब एक और शहर में हजारों गुलामों को सूली पर चढ़ाया गया, उसने जवाब में सैकड़ों मालिकों को सूली पर चढ़ा दिया। उसके सलाहकारों ने कहा, सब दोषी नहीं थे। उसने कहा, न्याय कभी पूरी तरह साफ नहीं होता। ये वही लड़की थी जो कभी अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो न्याय का फैसला खुद कर रही थी। और यही सत्ता की शुरुआत होती है। एक समय ऐसा भी आया जब उसके अपने ड्रैगन मासूम बच्चों को मारने लगे। पहली बार उसे समझ आया, शक्ति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। उसने अपने 2 ड्रैगनों को कैद कर दिया। वो रोई, लेकिन उसने फैसला बदला नहीं। वो राक्षस नहीं बनना चाहती थी। फिर भी एक ड्रैगन आजाद रहा, क्योंकि दुश्मन अभी भी जिंदा थे। अब उसके पास विशाल सेना थी, अनसुलाइड, डोथराकी, आजाद लोग। उसका नाम डर और उम्मीद दोनों बन चुका था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या वह रुक जाएगी, या हर जंजीर तोड़ने के बाद उसे एक और जंजीर दिखेगी? समुद्र के उस पार उसका असली लक्ष्य था, वो भूमि जहां उसका जन्म हुआ था, जहां 7 राज्य थे, जहां आयरन थ्रोन था। और अब उसके पास उसे लेने की ताकत थी। उसने समुद्र की ओर देखा। पहले वो घर चाहती थी, अब वो दुनिया बदलना चाहती थी। और इतिहास हमें यही सिखाता है, जब कोई इंसान दुनिया बदलने निकलता है तो या तो वो नायक बनता है या चेतावनी। अब वो घर लौटने वाली थी, और असली परीक्षा वही उसका इंतजार कर रही थी। समुद्र शांत था, लेकिन उसके भीतर तूफान था। सालों की भटकन, जीत, आग और खून के बाद डेनिस टारगेरियन आखिरकार उस धरती की ओर बढ़ रही थी जिसे वो अपना घर कहती थी। वेस्ट्रोस, 7 राज्यों की भूमि, वही जगह जहां उसका जन्म हुआ था, वही जगह जहां से उसका परिवार मिटा दिया गया था। अब फर्क सिर्फ इतना था, वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे विशाल सेना थी, अनसुलाइड,
डोथराकी, वफादार सलाहकार, और 3 विशाल ड्रैगन जिनकी परछाई ही शहरों को डराने के लिए काफी थी। जब उसका जहाज ड्रैगनस्टोन के किनारे लगा, उसने उस पत्थर के किले को देखा जहां कभी उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। कोई संवाद नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस पत्थर की दीवारों पर हाथ फेरते हुए जैसे वो अतीत को छू रही हो। ये वापसी थी, लेकिन वापसी का मतलब जीत नहीं होता। 7 राज्यों पर अब सर्सी लैनिस्टर राज कर रही थी, एक ऐसी रानी जिसने डर को हथियार बना रखा था। उसने पूरे राज्य में यह प्रचार कर दिया था कि समुद्र पार से एक विदेशी आक्रमणकारी आ रही है जिसके साथ बर्बर सेना और राक्षसी ड्रैगन है। लोगों ने उसे देखा भी नहीं था, लेकिन वे पहले से उससे डरने लगे थे। यही डेनेरिस को पहली बार एहसास हुआ। गुलाम शहरों में वह मुक्तिदाता थी, लेकिन यहां वो बाहरी थी। उसके सलाहकारों ने कहा, सीधे राजधानी पर हमला मत करो। अगर ड्रैगन इस्तेमाल हुए तो निर्दोष लोग मरेंगे। अगर तुम लोगों को अपने खिलाफ कर दोगी तो सिंहासन जीत कर भी राज नहीं कर पाओगी। उसने मान लिया, लेकिन हर दिन हालात बिगड़ते गए। उसके जहाज डुबो दिए गए, उसके साथी मारे गए, उसकी योजनाएं लीक हो गई। हर हार उसके आत्मविश्वास को नहीं, उसके धैर्य को तोड़ रही थी। उधर उत्तर में एक अलग खतरा खड़ा था, मृतकों की सेना। वहां का राजा था जॉन स्नो। जब वो उससे मिलने गई, शुरुआत अविश्वास से हुई। वो झुकना नहीं चाहता था, वो अपने लोगों की रक्षा चाहता था। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच सम्मान पैदा हुआ, और फिर कुछ और। पहली बार उसके जीवन में कोई ऐसा था जो उससे उसके नाम या उसके ड्रैगनों के कारण प्रभावित नहीं था। वो उससे सवाल करता था, असहमति जताता था, और शायद इसी वजह से वो उसके करीब आई। लेकिन किस्मत फिर शांत नहीं रही। मृतकों के खिलाफ युद्ध में उसने अपना एक ड्रैगन खो दिया। आसमान से गिरता हुआ वो दृश्य सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं था, वो उसके दिल का एक हिस्सा टूटना था। और ये अंत नहीं था। राजधानी की ओर बढ़ते समय उसके बेड़े पर हमला हुआ। उसके सामने उसका दूसरा ड्रैगन तीरों से भेदा गया और समुद्र में गिर पड़ा। अब उसके पास सिर्फ एक बचा था, और शायद उसी के साथ उसकी आखिरी उम्मीद भी। फिर उसकी सबसे करीबी दोस्त को पकड़ लिया गया। जब उसे राजधानी की दीवार पर लाया गया और उसके सामने मौत दी गई, उस पल उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, खालीपन था। दर्द जब बहुत गहरा हो जाए तो आंसू भी नहीं निकलते। अब उसके अंदर जो जल रहा था वो सिर्फ न्याय नहीं था, वो निजी था। उसके सलाहकार अब भी शांति की बात कर रहे थे। अगर शहर आत्मसमर्पण कर दे तो हमला रोक दिया जाएगा, घंटियां बजेंगी तो जंग खत्म। उसने हामी भर दी, लेकिन क्या वह सच में रुकने वाली थी? जब जंग शुरू हुई, उसने अपने आखिरी ड्रैगन के साथ आसमान में उड़ान भरी। दुश्मन के जहाज आग में बदल गए, दीवारें टूट गई, सेना हार गई, और फिर घंटियां बजने लगी। शहर ने आत्मसमर्पण कर दिया। नीचे सैनिकों ने हथियार डाल दिए। लोग गलियों में घुटनों पर बैठ गए। जंग खत्म हो चुकी थी। वो आसमान में मंडरा रही थी। नीचे वही शहर था जहां उसका सपना खत्म हुआ था, वही दीवारें जहां उसके परिवार की कहानी खत्म हुई थी, वही सिंहासन जिसके लिए उसने सब कुछ खोया था। और उसी पल उसके अंदर कुछ फट गया। शायद उसे लगा, अगर मैं अभी रुक गई तो जो कुछ मैंने सहा उसका मतलब क्या था? ड्रैगन ने फिर आग उगली, लेकिन इस बार दुश्मन पर नहीं, पूरे शहर पर। घर जलने लगे, बच्चे भागने लगे, निर्दोष लोग चीखने लगे। उसकी अपनी सेना भी अब नियंत्रण में नहीं थी, वे भी मारने लगे। ऊपर बैठी रानी के चेहरे पर गुस्सा था या शून्यता, कोई समझ नहीं पाया। वो जीत चुकी थी, फिर भी वो रुक नहीं रही थी। नीचे खड़ा जॉन स्नो सब देख रहा था। वो समझ चुका था, ये वही औरत नहीं रही जिसने कभी जंजीरें तोड़ी थी। ये कुछ और बन चुका था। जब आग थमी, शहर राख बन चुका था, और राख के बीच अब सिर्फ एक सवाल बचा था, क्या उसने सिंहासन पाया या उसने खुद को खो दिया? अगला फैसला अब तलवार से नहीं, दिल से लिया जाना था। राजधानी अब शांत थी, लेकिन वो शांति वैसी नहीं थी जैसी जीत के बाद होती है। ये कब्रिस्तान की शांति थी। टूटी दीवारें, जले हुए घर, राख से ढकी गलियां, और हवा में अब भी धुआं तैर रहा था। जिन सड़कों पर लोग कभी जीते थे, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। विजय मिल चुकी थी, सिंहासन लगभग उसके सामने था। फिर भी कोई उत्सव नहीं था। डेनिस टारगेरन ने वो कर दिया था जो सदियों तक याद रखा जाएगा। लेकिन सवाल यह था, याद कैसे रखा जाएगा?
उद्धारक या विनाशक। उसके सैनिक उसे देख रहे थे जैसे वो अब सिर्फ रानी नहीं, एक शक्ति बन चुकी हो। ऐसी शक्ति जिसे चुनौती देना असंभव है। डर वफादारी से ज्यादा मजबूत होता है, और अब उसके पास वही था। वो जली हुई राजधानी के सामने खड़ी थी और उसके पीछे उसका आखिरी ड्रैगन पंख फैलाए बैठा था, मानो दुनिया को बता रहा हो कि अब कोई विरोध नहीं बचेगा। तभी उसने घोषणा की। ये युद्ध अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। वो पूरी दुनिया को मुक्त करेगी, एक एक राज्य, एक एक शहर। जो उसके साथ नहीं होगा वो उसके खिलाफ होगा, और जो उसके खिलाफ होगा उसका अंजाम सब देख चुके थे। उसके शब्दों में विश्वास था, लेकिन उनमें करुणा नहीं थी। नीचे खड़ा जॉन स्नो सुन रहा था। कभी वो उसी पर विश्वास करता था। उसने उसमें वह रानी देखी थी जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन अब उसने कुछ और देखा। एक ऐसी शासक जो मानती है कि सिर्फ वही सही है, और जब कोई इंसान खुद को अंतिम सत्य मान ले तब दुनिया के लिए जगह कम पड़ जाती है। वो उसके पास गया। सिंहासन कक्ष में राख गिर रही थी, छत टूटी हुई थी, बर्फ और धुआं साथ गिर रहे थे। लोहे का वो सिंहासन जिसके लिए इतने युद्ध हुए सामने खड़ा था, लेकिन अब वो गौरवशाली नहीं लग रहा था, बस ठंडा। डेनेरिस ने उसे देखा जैसे बचपन का सपना आखिर सामने हो। उसने हाथ बढ़ाया, धीरे से सिंहासन को छुआ। वो मुस्कुराई, पहली बार, बिना बोझ के। उस पल वो फिर वही लड़की लग रही थी जो कभी अपने घर की कल्पना करती थी। लेकिन इतिहास ऐसे पलों में नहीं रुकता। जॉन उसके पीछे खड़ा था। वो जानता था अगर आज कुछ नहीं किया गया तो कल पूरी दुनिया जल सकती है। वो उससे नफरत नहीं करता था, यही सबसे कठिन हिस्सा था। वो अब भी उससे प्यार करता था। तुम हमेशा मेरी रानी रहोगी, उसने धीमे से कहा, और उसी पल उसने खंजर उसके दिल में उतार दिया। ना चीख, ना प्रतिरोध, बस हैरानी। डेनिस टारगेरियन ने उसकी ओर देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि यह विश्वासघात था या मुक्ति। उसकी सांसें धीमी हो गई। वो गिर गई। दुनिया जीतने निकली रानी अंत में उसी आदमी की बाहों में मरी जिस पर उसने भरोसा किया था। ड्रैगन ने उसकी मौत महसूस की। उसकी चीख पूरे शहर में गूंज गई। उसने जॉन को नहीं जलाया, उसने सिंहासन को जलाया, लोहे का वो प्रतीक जिसके लिए हजारों लोग मरे, कुछ ही पलों में पिघल गया। मानो वो बता रहा हो असली दुश्मन इंसान नहीं, सत्ता की भूख थी। फिर वो उसे उठाकर आसमान में उड़ गया, और रानी इतिहास बन गई। बाद में राजाओं और सरदारों ने मिलकर नया शासक चुना। अब से राजा जम से नहीं बनेगा, चुना जाएगा। जॉन को निर्वासन भेज दिया गया। वो फिर उत्तर की ओर चला गया, उस जगह जहां सत्ता नहीं, सिर्फ आजादी थी। कहानी खत्म हुई, लेकिन उसकी विरासत नहीं। कुछ लोग उसे अत्याचारी कहेंगे, कुछ उसे मुक्तिदाता। सच शायद बीच में कहीं है, क्योंकि वो जन्म से राक्षस नहीं थी। वो एक लड़की थी जिसे बार बार खोना पड़ा, जिसने बार बार लड़ना सीखा, और आखिर में दुनिया को बदलने की कोशिश में खुद बदल गई। शायद सत्ता इंसान को भ्रष्ट नहीं करती, शायद सत्ता इंसान को वही बना देती है जो वो अंदर से बनने से डरता था। और यही उसकी असली त्रासदी थी। वो दुनिया को आजाद करना चाहती थी, लेकिन खुद अपनी आग से आजाद नहीं हो पाई। यही एक रानी की कहानी है जो सिंहासन तक पहुंची और उसी रास्ते में खो गई।